अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, इससे कबल कि अपने प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, वाज़ेह रहे, याद रहे कि ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट 2 है। हम इससे कबल एक प्रोग्राम कर चुके हैं जो कि पिस्ते की काश्त पर किया गया था। नाजरीन, हमें उस प्रोग्राम के हवाले से बेशुमार कॉल्स रिसीव हुई जिसमें फार्मर्स ने बहुत से सवाल पूछे थे। नाजरीन, मैं आज उन तमाम सवालों के जवाब दूंगी और इसीलिए ये प्रोग्राम का पार्ट 2 बनाया गया है। अगर आपने पिस्ते के प्रोग्राम का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप बस उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 पर। तो वहां से आप इस प्रोग्राम का पार्ट 1 देख सकते हैं। नाज़रीन, हमें चंद सवालात मौसूल हुए थे। हमें बेशुमार कॉल्स हर रोज़ आते हैं जहाँ पे हमारे फार्मर्स हमसे पूछते हैं कि पिस्ते का जो सीड है वो कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा इसको लगाने का जो असल मौसम है वो कौन सा है, पाकिस्तान के किन अज़ला में लगाया जाता है और इसकी मार्केट कौन सी है। और याद रहे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो पिस्ता है इसको लगाने का एक तरीका अलग होता है। खजूर से ज़रा मिलता है कि इसके लिए आपको नर और मादा 2 पौधे चाहिए होते हैं। ये जेंडर रखते हैं, पिस्ते के पौधे जेंडर रखते हैं, तो इसलिए आपको एक साथ में नर और साथ में मादा का पौधा लगाना पड़ता है, तभी ये आपको फल देता है, अदरवाइज़ ये आपको फल नहीं देता। तो नाज़रीन, ये मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी कि आप इसके पौधों में ये पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये पौधा नर है या फिर मादा है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा आया था, बहुत कॉल्स आई इस हवाले से कि पिस्ते का जो बीज है वो कहाँ से मिलेगा। हम इसको ग्रो करना चाहते हैं तो हम इसको ग्रो कैसे करेंगे, इसका जो बीज है हमें कहाँ पर मिलेगा। तो नाज़रीन, हमने बहुत कोशिश की कि हम इसका सीड पाकिस्तान में मंगवा सकें, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन दुनिया भर में रखा है और अभी तक भी शिपिंग ज़्यादा खुली नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसको नहीं मंगवा सके पाकिस्तान में, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम इसको मंगवा तो लेंगे, लेकिन आज मैं आपको इसका हल भी देने वाली हूँ कि अभी इसके आपके पास जो पिस्ता मौजूद है, आप उसको जर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। आप एक पिस्ते से ही पिस्ते का पूरा दरख्त, पूरा पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, ये मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। और नाज़रीन, ये तरीके ऐसे तरीके हैं जो कि तजर्बाती हैं और ये 100% काम करते हैं, इसलिए आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको ये तमाम तरीके बताऊं, मैं आपको जो बाकी सवालात हैं उनका जवाब पहले दे देती हूँ। नाज़रीन, आपके इन तमाम सवाल, जैसे कि पूछा गया था कि पिस्ते को लगाने का मौसम कौन सा है, पाकिस्तान में कहाँ लगाया जाता है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, ये तमाम बातें मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। लेकिन ऐन मुमकिन है कि हमारे बहुत से नाज़रीन आज इस प्रोग्राम में नए हों जो कि पहले पार्ट 1 ना देख चुके हों, तो उनके लिए तमाम सवालों का जवाब मैं फिर से दूँगी और आपको बता दूँगी कि पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। तो पहला सवाल मेरे पास ये है कि हमें ये बता दीजिए कि पिस्ते को पाकिस्तान में कहाँ पर काश्त किया जाता है। नाज़रीन, पिस्ते की मौजू अज़ला और दर्जा हरारत हम इस सवाल में ही कवर करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अज़ला के हिसाब से ही होता है, तो ये एक ही बात रह जाती है। जहाँ जहाँ स्नोफॉल होती है वहाँ वहाँ पिस्ता काश्त नहीं किया जाता। जिन इलाकों में बेशुमार बारिशें होती हैं वहाँ पर इसको काश्त नहीं किया जाता। पिस्ता एक रेतली ज़मीन पर, सहराई ज़मीन पर, नमकीन ज़मीन पर, मेरा ज़मीन पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये एक फलदार पौधा है जो कि गर्मी का पौधा है, मौसम गर्मा का पौधा है, लेकिन आप इसे सर्दियों में भी लगा सकते हैं। अगर बात की जाए इसको लगाने का जो मौसम है वो कौन सा है, तो नाज़रीन, जून और जुलाई इसको लगाने का आइडियल वक्त होता है, लेकिन आप इसको नवंबर में भी लगा सकते हैं। जून जुलाई के बाद जो एक महीना आता है लगाने का वो नवंबर का होता है। नवंबर अब आने वाला है, 1 माह रह गया, इसके बाद नवंबर आ जाएगा, तो आप इसको नवंबर में लगा सकते हैं। लेकिन
नवंबर में जब आप इसको लगाएंगे तो आपको इसे मसनूई गर्मी देनी पड़ेगी। इसके लिए आप टनल फार्मिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर लाइट्स लगाकर आप इसको मसनूई गर्मी दे सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मार्च में इसको अगर आप इसको नवंबर में लगाएंगे तो फिर आप इसको टनल फार्मिंग के ज़रिए लगाएंगे और इसमें आप रॉड और या फिर बल्ब जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, आप इसमें वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसको आपने मसनूई गर्मी देनी है। नाज़रीन, आपके इंटरेस्ट के लिए ये भी शामिल करना चाहूँगी कि पिस्ता और अमरूद ये दोनों काफ़ी मुशाबत रखते हैं। कहा जाता है कि अमरूद को तुर कीजिए, पिस्ते को काश्त कीजिए। इनमें फ़र्क ये है कि अमरूद को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि पिस्ते को पानी नहीं चाहिए होता। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ज़्यादा पानी पिस्ता पसंद नहीं करता। ये खुश्क पौधा है और खुश्क ज़मीन ही पसंद करता है। आपकी ज़मीन में नमी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें तफ़सीलन मैं पहले प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, इसलिए आज सिर्फ़ और सिर्फ आपको झलकियाँ यानी हाइलाइट्स में ही बता रही हूँ। ये भी शामिल करना चाहूँगी कि जो अमरूद है वो आपको 10 साल तक फल देता है, इसके बाद ये नकारा हो जाता है। लेकिन जो पिस्ता है वो आपको 300 साल तक, उसका एक दरख्त आपको 300 साल तक फल देता रहता है। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अमरूद की बजाय पिस्ते को काश्त करें और जिस जिस ज़मीन में, जिस जिस घर में, जिस जिस गमले में आप अमरूद को लगा सकते हैं, उसी ज़मीन में, उसी घर में, उसी गमले में आप पिस्ते को भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी नेचर सेम होती है। इसलिए जहाँ जहाँ अमरूद लगता है वहाँ वहाँ पिस्ता लगाया जाता है। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि अगर हमें सर्दियों में इसको लगाना है नवंबर के महीने में, तो फिर टेम्परेचर जो हमने मसनूई बनाना है वो हम कितना बनाएंगे। तो नाज़रीन, इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो गर्मियों के मौसम में इसको चाहिए होता है 48 से 108 फ़ारेनहाइट्स, 48 से 108 फ़ारेनहाइट इसको चाहिए होता है। और सर्दियों के मौसम में ये 10 से 14 सेंटीग्रेड ये बर्दाश्त करता है। 10 से 14 पर ये अच्छा ग्रोथ कर लेता है। इसके अलावा जो अपने गर्मियों में इसको लगाना है, ये आपने मसनूई टेम्परेचर देना है, तो उसके लिए आपने 48 से 108 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होना चाहिए। नाज़रीन, उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इसकी मार्केट कौन सी है। हम इसको लगा तो लेंगे लेकिन हम इसको सेल कहाँ पर करेंगे। नाज़रीन, आपके लिए खुश आइंद बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी मार्केट इटसेल्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। आप इसको यहाँ पर लगाएं और आप इसको पाकिस्तान में ही सेल करें तो आप इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, आप इसको पाकिस्तान में सेल नहीं करना चाहते, तो ये भी कोई मसला नहीं है। आप इसको इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी ये नहीं लगाया जाता। आप इसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये इंपोर्ट किया जाता है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में ये आज तक किसी ने नहीं बनाया है तो बहुत ही कम लेवल पे, कमर्शियल लेवल पर नहीं बनाया। तो इसको आप बनाकर फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसकी आपकी सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान ही है। आप इसको पाकिस्तान के अंदर ही आप इसको बेच सकते हैं। इस तरह से फिर आपका एक्सपोर्ट का जो खर्चा आएगा शिपिंग पर भी बच जाएगा। नाज़रीन, अब हम आएंगे मुद्दे पर। ये तमाम बातें चलती रहेंगी, तमाम बातें पहले ही बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपने इसका जो नर और मादा पौधे हैं, आपने इसकी पहचान कैसे करनी है। इसकी पहचान के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, उसमें आपने करना कुछ भी नहीं। जब आप पौधे लगा चुके होंगे, पौधे लगाने के बाद जब आपके पौधे पर फूल उग आएगा तो यहाँ पर आपका जो अमल है पहचानने का वो शुरू हो जाता है क्योंकि जो मेल पौधा है, जो नर होता है, उसको फूल लगते हैं। लेकिन जो मादा होती है, जो मादा पौधा होता है, उसके फूल को पत्तियाँ नहीं लगती। नाज़रीन, ये इनके एक वाज़ेह फ़र्क है जो कि आप जान सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। इसके अलावा इसका जो दूसरा तरीका है, क्योंकि पौधे को फूल ज़रा कुछ देर बाद लगता है, तो आप दूसरा तरीका इसके पत्ते से भी जान सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। उसमें आपने करना ये है कि आपने इसका पत्ता एक तोड़ लेना है। हर पौधे का अलग अलग पत्ता तोड़िएगा और याद रखिएगा कि आपने इनको आपस में मिक्स नहीं करना, वरना फिर आप खुद ही भूल जाएंगे कि ये कौन सा पत्ता आपने लिया था जो कि नर है अब यह मादा है, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। इसलिए आपने करना ये है कि आपने कंटेनर लेना है, प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए या कोई प्लेट या फिर कोई डिस्पोजेबल कप हो, कुछ भी आपके पास मौजूद है, आपने वो ले लेना है। तो उसके बाद आपने
उन तमाम पत्तों को अलग अलग कंटेनर में रखना है। उस पत्ते में जो दरमियान में एक लाइन होती है, जहाँ पर पत्ते की एक जो सेंटर में मिड में लाइन होती है और साथ में दोनों अतराफ में पत्ता होता है, आपने उस पत्ते की जो सेंटर में लाइन होती है आपने उसको अलग कर लेना है। आपने उसको अलग करके कंटेनर में डाल देना है। आपके सामने के लिए ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आप जिस जिस पौधे से वो पत्ता तोड़ते हैं, उसके ऊपर आप उसका नाम लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि ये वाला पत्ता आपने कहाँ से तोड़ा था। उसके आप फ़र्ज़ी नाम रख लीजिए या फिर 1, 2, 3 आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद आपने जब उसकी जो अंदर जो लाइन होती है, डंडी सी होती है, आपने जब उसको अलग करके एक कंटेनर में रख लेना है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है क्रिसोल रेड। आपने इसमें क्रिसोल रेड शामिल करना है। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आया कि क्रिसोल रेड क्या होता है, तो क्रिसोल रेड एक डाई कलर होता है। ये सुर्ख रंग में आता है। नाज़रीन, ये क्रिसोल रेड डीएनए में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम डीएनए करते हैं तो हम उसमें ये इसका कुछ मिक़दार इसमें शामिल की जाती है। तो ये आपको पाकिस्तान की तमाम लेबॉरेटरीज़ से, मेडिकल स्टोर से भी आपको ये बआसानी मिल जाता है। तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। आपने क्रिसोल रेड इसमें उन डंडियों में शामिल करना है। उसके बाद आपने जो कंटेनर तैयार किया है उसको आपने 28 टेम्परेचर पर स्टोर कर देना है। स्टोर करने के बाद जब आप कुछ देर बाद, आप बेशक 1 दिन के बाद आप उसको जब देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि जो कि फ़ीमेल में क्रिसोल रेड का जो कलर है वो येलो में टर्न हो चुका है। क्रिसोल रेड आपने रेड कलर डाला था, अब वो पीला कलर हो चुका होगा, लेकिन जो मेल होगा वो उसका कलर ग्रे हो चुका होगा। तो इसमें ये एक वाज़ेह फ़र्क आप इसे पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फिर फ़ीमेल है। नाज़रीन, ये तरीका आपने समझ लिया कि आपने मार्केट में जाना है और मार्केट में आपने उनसे कहना है कि हमें पिस्ता चाहिए, लेकिन हमें रॉ चाहिए। आपने रॉ पिस्ता लेना है। रॉ पिस्ते पर सॉल्ट नहीं लगा होता और वो रोस्टेड नहीं होता। आपने रोस्टेड और सॉल्टेड पिस्ताशियो इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन, अभी सीज़न आने वाला है। पाकिस्तान की मार्केट में पिस्ता आ जाएगा और याद रहे कि पाकिस्तानी पिस्ता हमेशा रॉ शक्ल में आता है, रॉ शेप में आता है। ये यहाँ पर आके इसको रोस्ट किया जाता है, लेकिन आप इसकी एडवांस बुकिंग करवा दीजिएगा तो आप इसको ले सकते हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट्स मार्केट हैं वहाँ पर ये रॉ आता है। आप उनको एडवांस बुकिंग करवा दीजिए, क्योंकि मौसम बदल जाएगा तो इसका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। आप एडवांस बुकिंग करवा कर तो आप उनसे इसका जो रॉ सीड है वो आप उससे ले सकते हैं पिस्ताशियो का। ओके, अब हम बात करेंगे कि आपने फ़र्दर क्या करना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने सिलेक्शन करनी है इसके जो आपने पिस्ताशियो ख़रीदा है उसमें आप मेक श्योर नाज़रीन कि इस पर सॉल्ट या फिर रोस्ट ना हो। इस पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप इसको वॉश करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हरगिज़ नहीं। जो पिस्ताशियो एक दफ़ा खुल जाता है, पिस्ता खुल जाए, उसके ऊपर वो सॉल्ट भी लगा दिया जाए और फ्राई भी हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपने रॉ पिस्ता ही बाय करना है। उसके बाद है पार्ट 2, स्टेप टू में आपने इनकी सिलेक्शन करनी है। हमेशा हेल्दी पिस्ताशियो चूज़ कीजिए। जो पिस्ताशियो देखने में ही थोड़े से मुर्दार लगेंगे या मुरझाए हुए होंगे, जिनकी शक्ल पे रौनक नहीं होगी, आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना। आप कम से कम 10 पिस्ते इस तरह से चूज़ कर लीजिए जो कि आपको देखने में हेल्दी लगें। उसके बाद आपने इनको कंटेनर में रखना है। कंटेनर में आपने पानी शामिल कर देना है, उसमें आपने इसको स्टोर करना है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि जो पिस्ताशियो ग्रो एबल नहीं है, जो ग्रोथ नहीं कर सकते, वो पानी पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे, तैरने लगेंगे। तो आपने उनको अलग कर देना। इसके अलावा फिर आप और पिस्ते शामिल कर दीजिए, लेकिन आपने 10 पिस्ते लाजमी लेने हैं, क्योंकि हर पिस्ता ग्रो नहीं करता, इसलिए आपने 10 पिस्ते लेने हैं। इसके बाद स्टेप 3, जब आप उसको पानी में शामिल कर देंगे तो फिर आपने इसकी सॉकिंग करनी है, यानी आपने इसको पानी में भिगो कर रख देना है। तब तक भिगो कर रखिए जब तक ये इसका जो साइज़ है वो डबल हो जाए। पानी में रखिए, इसका साइज़ डबल हो जाएगा, लेकिन आपने इसको ओवर सॉक नहीं करना। इसके लिए आप 2 दिन का अमल इसके लिए इंतहाई काफ़ी होता है। 48 आवर्स तक आप इसको रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 48 आवर्स इनफ होते हैं, लेकिन आपने इसको इससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर ये ओवर सॉक्ड हो जाएगा और फिर आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा।
48 आवर से कम का वक्त हो सकता है, ज़्यादा की मार्जिन नहीं होता इसमें। नाज़रीन, सोक करने के बाद अब आपके पिस्ते का जो बीज है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो जाता है। अब आपने करना ये है कि इसको लगाने के भी 2 तरीके होते हैं। अब आपने अगेन दोबारा से एक कंटेनर लेना है। कंटेनर में आपने टॉयलेट पेपर रख देना है। टॉयलेट पेपर टिश्यू पेपर को ही कहा जाता है, लेकिन वो ज़रा सा सख्त होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है, तो आपने टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करना है। टॉयलेट पेपर को आप कंटेनर में रख दीजिएगा। उसके बाद आपने उसमें वाटर स्प्रिंकल करना है। शावर की मदद से आपने पानी का छिड़काव करना है टिश्यू पेपर के ऊपर। उसके बाद आपका जो सॉफ्ट पिस्ताशियो है, आपने उसको उसी कंटेनर में टॉयलेट पेपर के ऊपर रख देना है। उसके बाद आप एक और लेयर टॉयलेट पेपर की उसके ऊपर रख दीजिएगा। रखने के बाद आप अगेन वाटर स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद आप उस कंटेनर को बंद कर दीजिए। तो ये आपका एक तरीका तो तैयार हो चुका है। ये है इसका तरीका अव्वल कि आप इस तरह भी इसका जो पौधा है वो ग्रो कर सकते हैं, इसका सीड तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, यकीनी बनाइएगा कि आप इसको खुश्क और गर्म जगह पर प्लेस करें, लेकिन ये अंदर से गीला होना चाहिए। इसको बारिश में ना, मतलब ये है कि ये भीगे नहीं, लेकिन अंदर से ये गीला ही रहे। इसलिए आपने इसको वार्म टेम्परेचर पर रखना है, जहाँ पर मौसम गर्म होगा, हीट होगी, आप इसको वहाँ पर स्टोर कीजिएगा। अगर आप ये पूछें कि इसको हमने कितने दिन तक ऐसे स्टोर करके रखना है और कितने दिन के बाद इसकी जड़ें निकल आएंगी, जड़ें जो निकलती हैं वही इसका सीड तैयार हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके लिए 2 से 3 दिन काफ़ी होते हैं। 2 से 3 दिन में ना हो तो 4 से 5 दिन भी ये ले सकता है। आपने इसमें घबराना नहीं कि ये उग क्यों नहीं रहा। 5 दिन इसके लिए काफ़ी होते हैं। और अगर मैक्सिमम बात की जाए, बहुत ज़्यादा वक्त की बात की जाए, तो 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ते में ये शर्तन तैयार हो जाता है। तो 1 हफ़्ते के बाद आप इसको निकाल लीजिएगा, लेकिन आप इससे पहले भी चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आपको लगे इसका जो रूट्स है वो उगना शुरू हो रही हैं, तो आपने इसको निकाल लेना है। उसके बाद आप इसको पॉट में लगा दीजिएगा। अब लगाना कैसे है आपने, वो मैं इसको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि जब आपका इसका सीड तैयार हो जाएगा तो आप इसको अपने गमले में, पॉट में आप इसको रख दीजिएगा। मिट्टी में रेतली मिट्टी लीजिए, उसमें आप खाद शामिल कीजिए, ऑर्गेनिक खाद से कहा जाता है वो शामिल कीजिए, और थोड़ी सी रेत शामिल कीजिए, उसको आप मिक्स करें अच्छे से और आप उसको लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद आपने यकीनी बनाना है कि आप उसको ज़मीन में ज़्यादा से दबाएं मत, इसको ऊपर ही रखें। और एक गमले में कम से कम 4 लाजमी लगाइए, क्योंकि 4 के 4 हो सकता है ग्रो ना करें। इनमें से 2 ग्रो करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी होंगे। तो आपने एक गमले में 4 लगाने हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और हमसे जो जो सवाल पूछे गए थे हमने कोशिश की है कि आपको उन तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाए, और मैं दे भी चुकी हूँ। आपके जो सवाल थे, टेम्परेचर पूछा गया था, मार्केट पूछी गई थी, सीड अवेलेबिलिटी पूछी गई थी, ग्रोइंग मेथड पूछा गया था हमसे, और हमने आपको वो तमाम जवाब दे दिए हैं। आप इस प्रोग्राम को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अगर इस प्रोग्राम के हवाले से फ़र्दर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें मज़ीद गाइड किया जाए, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। जहाँ जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, आप वहाँ पे मुझसे पूछ लीजिएगा, और आपको साथ साथ मैं रहनुमाई देती रहूँगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल रेड न्यूज़ एच सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारे इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आप तक पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।